हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की। यस, सो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फाइनल नोटिफिकेशंस है दिसंबर 2021 के लिए वो आ चुके हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो मॉक टेस्ट की बात कही गई थी, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स की बात कही गई थी, उन सभी बातों से रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी अवेलेबल है। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है ctet.nic.in। आपको सारे ही जो रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उससे देख सकते हैं। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो करंट इवेंट्स में आपको फ्लैश होते हुए 3 इंपॉर्टेंट न्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी लिंक है फॉर मॉक टेस्ट। तो जो मॉक टेस्ट होना था, क्योंकि देखिए सीबीटी मोड से एग्जाम होगा, सो आप अभी फेमिलियर नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप नेट या बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको पता है, बट हाँ कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो सीटेट के लिए फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड से देने वाले हैं। सो उनके लिए मॉक टेस्ट यस आप चाहें तो दे सकते हैं। उसमें कहाँ कहाँ पे आप ये दे पाएंगे, ये लिस्ट अवेलेबल है, अभी हम देखेंगे ब्रीफली। देन ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सेकेंड ऑप्शन, एंड इसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन, सिलेबस एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल हैं। देन है पब्लिक नोटिस सीटेट दिसंबर 2021 का, अभी हम इसे भी देखेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। तो बेसिकली ये है अप्लाई करने का लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। सो ये है पर्टिकुलर पोर्टल। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है बेसिक डिटेल्स के साथ। उसके बाद ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर अपने स्कैन फोटो एंड ग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। देन एप्लीकेशन फ़ी पे करना होता है, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है अभी हम इसकी बात करेंगे। सो इस पर्टिकुलर पोर्टल की भी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले डेट्स यहाँ पे मेंशन है। सो देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिल होना, और कब से कब तक। सो 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट डेट है 19 अक्टूबर 2021। सो 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फी कब तक पे कर सकते हैं, तो 20 तारीख से, आज से आप पे तो कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है, सो 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फी को पे करने की। करेक्ट। सो यस, ये डेट्स थी। अब हम वन बाय वन ओपन करते हैं पीडीएफ्स को। सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी भी उसमें बताई गई है। देन बाकी डिटेल्स को हम देखेंगे। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा। यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस। तो देखिए ये है पब्लिक नोटिस, 17 सितंबर डेटेड है, और इसीलिए आपको लास्ट 2 डेज में जो सोशल मीडिया पे कुछ सर्कुलेट होते हुए नोटिसेस दिखे हैं। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, सीबीटी मोड से होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, पेपर पेन पे मोड नहीं होगा। बट हाँ, वहाँ पे आई थिंक रफ करने के लिए आपको पेपर मिलता है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब से कब तक, 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में होगा। तो देखिए सीबीटी मोड से होना है, कंप्यूटर बेस्ड, इसलिए कई दिनों तक एग्जाम्स होंगे। एंड फाइनल जो लास्ट एग्जाम है वो 13 जनवरी तक होगा। एंड 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर होने हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में। अभी हम पैटर्न की भी बात करेंगे। 20 लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो बाईलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश होगा। कंप्यूटर पे ही आपको वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ बुलेटिन से रिलेटेड है, तो बुलेटिन हम अभी ओपन करके देख लेंगे। देन यहाँ आप और स्क्रॉल करेंगे तो लिंक दिया है कि अप्लाई कहाँ पे करना है, ctet.nic.in। तो पोर्टल अभी मैंने आपको शो कर दिया। यहाँ पे है लास्ट डेट्स, देन एप्लीकेशन फी। सो देखिए अगर आपको सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है, सो 1000 एप्लीकेशन फी है जनरल ओबीसीज के लिए, एंड 500 है फॉर SC ST एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए। बट 200 एक्स्ट्रा पे करके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर आप चाहें तो दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप दोनों पेपर के लिए एक साथ अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपीज एप्लीकेशन फी है फॉर जनरल ओबीसी एंड 600 है फॉर SC ST डिफरेंटली एबल्ड। तो आई सजेस्ट कि अगर आप एलिजिबल हो और आपको इंटरेस्ट हो फर्दर 6 to 8 के लिए पढ़ाने में, तो आप 1200 पे करके दोनों पेपर्स को एक साथ क्वालिफाई कर लीजिए। बार बार देना नहीं है और लाइफ टाइम वैलिडिटी भी है, सो बेटर होगा ये। करेक्ट। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि कई बार आप देखते हैं, वैसे यही कहा जाता है कि जैसे आपने DLED किया है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट एट टाइम्स देखिए, अगर सीटेट अलाउ हमें कर रहे हैं कि अगर आपने DLED किया है, BTC किया, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, होपफुली हमें भी वैकेंसीज मिल जाएंगी। एनीवेज, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अभी यही जो अधिसूचना है या सूचना है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी दिख रही है। अब हम ओपन करते हैं दूसरा
दूसरा PDF। तो गाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने से पहले ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो मुझे आपको शो करना है, सो दैट अगर आप स्किप भी करें तो ये चीज़ आप देख लें। देखिए लिंक यहाँ पे दी हुई है, ये ब्लू कलर्ड लिंक है, सो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर पे। अदरवाइज आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने ब्राउजर एड्रेस बार में, जैसे यहाँ पे यहाँ पे शो किया हुआ है, फिर एंटर करके आप एक्सेस कर पाएंगे। और जो प्रैक्टिस सेंटर्स है जहाँ पे आप जाकर के ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेंड करने के लिए, सो क्या है देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज दिया है और बहुत ही अच्छे से यू कैन सी मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं डेजिग्नेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके, उसके बाद स्कूल के नाम, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी ऑब्वियसली गिवन है। सो जैसे अंडमान एंड निकोबार है जिसमें पोर्ट ब्लेयर सिटी है, कैपिटल है, सिटी है, सो यहाँ पे देखिए आप नेम देख सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन। सो बिल्कुल हम सारा ही नहीं देखेंगे बिकॉज बहुत सारे नेम है, तो आपका जो भी स्टेट हो आप वहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल कहाँ पे है सेंटर, और आप वहाँ पे अटेम्प्ट चाहें तो आप जा करके कर सकते हैं एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने कभी नहीं दिया है CBT मोड से कोई एग्जाम तब। अदरवाइज तो ऐसा कुछ भी अनयूजुअल सा नहीं होता है टेस्ट में, सिंपली आपको क्लिक करना होता है आंसर्स पे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसे ज़रूर अपॉर्चुनिटी नहीं, बट हाँ अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको उसे अटेंड करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए अब हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करते हैं। सो येस, फाइनली इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2021। सबसे पहले डेट्स हैं वो हमने ऑलरेडी देखी हैं, तो जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसे हम फिर से नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो फॉर्म ना बहुत ही अच्छे से फिल कीजिएगा, केयरफुली फिल कीजिएगा, गलतियाँ मत कीजिएगा। करेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बातें होती है, बट अप्लाई करते समय अगर आप सोचेंगे करेक्शन हम बाद में कर लेंगे तो फिर तो गलत होगा ही, तो प्लीज़ सही से फिल कीजिएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे देख लीजिएगा। फिर एग्जामिनेशन फ़ी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। करेक्शन से रिलेटेड है कि जो पर्टिकुलर्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, एडिट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ी को पे करने के बाद, ठीक है, तो उससे पहले अगर कुछ गलती भी है तो सही कर लीजिएगा। फर्दर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, देन यहाँ है कंटेंट। सो किस पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है, हम देख लेते हैं क्योंकि ब्रीफली ही दिया हुआ है। सो जो इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे पहले तो शेड्यूल है। देखिए 2 शिफ्ट्स यहाँ पे हैं, 2.5 घंटे का ही पेपर होगा, 150 नंबर का, 150 MCQ होगा और वो चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हैं। सो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। 9:30 से 12 बजे तक होगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट होगा 2:30 से लेकर के 5 बजे तक, करेक्ट। और जो कब होगा, जैसे कि इतने सारे डेज हैं तो आपका कब होगा तो वो आपको एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोड ऑफ सबमिशन है, सो ऑनलाइन सबमिट करना है आपको, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने होते, अपने पास सेव करके रख लिया करिए, ओके। एंड देन यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी है, सो अगर आपने BTC किया है, DLED किया है, ऐसे एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं टीचिंग के लिए तो आप एलिजिबल होते हैं, B.Ed किया है तो आप एलिजिबल होते हैं। बाकी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा लिखा क्या है। सो ये है स्ट्रक्चर। सो देखिए पेपर 1 होता है 1 to 5 क्लासेस के लिए, पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। पैटर्न क्या है, सो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही सेम होता है, दैट इज़ 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर होता है पेपर में व्हाट आई कैन से, सो पेपर में कंटेंट्स होते हैं या अलग अलग आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। CDP जो कि सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, और ये इन जनरल भी क्योंकि आप अगर टीचिंग के एग्जाम्स देंगे तो उसमें CDP का काफ़ी प्रोपोर्शन होता है। सो एनीवे CDP के 30 MCQs होते हैं फॉर 30 मार्क्स। देन लैंग्वेज होती हैं 2, अभी यहाँ पे ऑप्शंस में दिया भी है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। सो एक चीज़ और कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो लैंग्वेज 1 आप फिल करेंगे एग्जाम पेपर में आपको लैंग्वेज 1 के 90 क्वेश्चन के बाद से करने होंगे। सो बेसिकली जैसे हिंदी है तो क्वेश्चंस आपको साथ में देखने को मिलते हैं, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो जिसका लैंग्वेज 1 जो रहता है उसे वो पहले अटेम्प्ट करना होता है और OMR पे गोला करना होता है, ठीक है, राउंड फिल करना होता है। सो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आप बोलेंगे, बट एनीवेज 5 सेक्शंस, मैथ CVS 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एंड देन CDP 30 क्वेश्चंस ईच, टोटल 150 MCQs। यहाँ पे नेचर और स्टैंडर्ड क्या होगा क्वेश्चन का वो लिखा हुआ है। फोकस होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जो भी 6 से 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं उन पे, बाकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह पे बेस होगा, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट हाँ कुछ चेंजेस होपफुली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट टाइम CBT मोड से हो रहा है, सो ऐसा नहीं होगा कि ऑल टुगेदर सारी चीज़ें चेंज हो जाएँ। ये सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें से जिस भी 2 लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन जो आपके मैथ्स और EVS के क्वेश्चन होंगे वो 1 to 5 की जो NCERTs हैं उन पे ही बेस्ड होंगे। सो यस, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है तो इसे भी देख लीजिएगा। कुछ ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं मेंशन है कि
क्या होगा पेपर में। देन पेपर 2 है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस या तो मैथ साइंस के होते हैं या तो सोशल साइंस के, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। बाकी जो हमारे 90 क्वेश्चंस हैं वो CTP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के होते हैं। अगेन 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड क्या होगा दिया हुआ है, सेम है लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। देन यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 60% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं, और यस आप क्वालिफाई कर लेते हैं। सो यस ट्रस्ट मी, बहुत ही ईजी होता है, आप अभी भी आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। एक चैनल जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ, और ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से मेरा भी क्वालिफाई हुआ है। सो बेसिकली लेट्स लर्न, हिमांशी मैम का चैनल है, आई थिंक आप सभी लोग फॉलो करते भी होंगे। कोई नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं। CTP के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड ट्रस्ट मी लिटरली 25+ मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो अभी तो पैटर्न चेंज हो रहा है, बट स्टिल आप चाहें तो आप मैम के चैनल को विजिट कर सकते हैं। इतने सारे फ्री वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़िए एंड बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। एनीवेज सो यस आप देख सकते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ आपके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वैलिडिटी तो लाइफ टाइम कर दी गई है, सो एक बार क्वालिफाई कर लीजिए दोनों पेपर्स इस बार, और फिर आपको दोबारा नहीं देना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है क्योंकि। सो उसके बाद एग्जाम सेंटर, सो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। 4 ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे सेंटर्स के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ही मिलता है, बट अगर सीट्स नहीं हुई बिकॉज अभी CBT मोड है, तो वो आपको सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस जो आपकी होगी वो आपको मिलेगा। फर्दर यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, एप्लीकेशन फ़ी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, बट हाँ प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ सर्टिफिकेट मार्कशीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एक्सेट्रा। देन है आंसर की आएगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे TPCs है, सो वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ पे है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। सो सबसे पहले CTP तो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेपर 1 के लिए है। सो वेट, पेपर 1 के लिए CTP है, एंड ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं। एंड लिटरली मैम, अगर आपने देखा हो सो टॉपिक वाइज भी आप सर्च करेंगे सो आपको ईजिली मिलेगा। आप यही करिएगा, बिकॉज अगर आप मतलब अपने से भी पढ़ रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सिलेबस को फॉलो कीजिए। प्रॉपर जो टॉपिक है जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप, या जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन। सो इसे आप सर्च कर लीजिए और फिर इससे रिलेटेड जो वीडियोस देख लीजिए। सो इसकी टॉपिक वाइज भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैम के आई थिंक चैनल पे जो वीडियोस हैं वो 1 by 1 2 करके क्लासेस वाइज हैं, सो आप उसे भी देख सकते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई स्पेसिफिक इशू है, कुछ जानना है तो आप बता सकते हैं। सो यस, बाकी होपफुली मैम ज़रूर स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाएंगी, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। देन लैंग्वेज 2 है, फिर मैथ्स के क्वेश्चन हैं, सो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। EVS मैथ्स के लिए आप लिटरली सिर्फ NCERTs पढ़िए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड यहाँ पे EVS आप देख सकते हैं, ये थीम्स हैं, थीम से क्वेश्चन आता है, सो सिलेबस के ये थीम्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पीडागोजिकल जो इश्यूज होते हैं, पीडागोगिकल इश्यूज, सो वो हैं। सो ये सिलेबस है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। कोई और इशू है सो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।